you all. I hope you all are well. So today मैं शेक्सपियर के वर्क को शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे फोलियोज़ को कि कौन कौन से फोलियोज़ कौन सी ईयर में आए थे. ओके, आप सबको पता होगा फोर्थ फोलियो आए थे. फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, जो कि डेडिकेटेड था विलियम एंड फिलिप को. ओके, एंड ये पब्लिश कराया था हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने पब्लिश कराया था. सेकेंड फोलियो आया था 1632 में, आफ्टर 9 ईयर ये आया था. फिर थर्ड फोलियो आया था 1663 में आया था, आफ्टर 31 ईयर आया था. एंड फोर्थ फोलियो आया था 1685 में. ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे. ओके, नेक्स्ट है इनकी पोएम्स कब कब आई थी. फर्स्ट आई थी 1593 में, वीनस एंड एंडोनेसिस. ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है और पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है. इसमें से मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शेक्सपियर का फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कौन सा है. तो ये वीनस एंड एंडोनेसिस ये फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन माना जाता है शेक्सपियर का. ओके, और ये कब आई थी. ये आई थी 1593 में और ये पोएम है. ओके, सेकंड है 1594 में आई थी, द रेप ऑफ लुक्रीज. नेक्स्ट है 1599 में आई थी, द पैशनेट पिलग्रिम. इसमें ये सोनेट भी माना जाता है. ओके, इसमें सब कुछ सोनेट इंक्लूडेड हैं शेक्सपियर के, ऐसा माना जाता है. एंड 1601 में आई थी द फोनिक्स एंड द टर्टल. ओके, ये लव मटायर कहा जाता है इसको, फोनिक्स एंड टर्टल को. आप इसको याद रखेंगे. ये भी पोएम है, पूछ ली जाती है कौन सी इसमें शेक्सपियर की पोएम है. तो ये फोनिक्स एंड टर्टल ये पोएम है और इसको एंथोलॉजी ऑफ लव मटायर कहा जाता है. एंड 1609 में सोनेट पब्लिश हुए थे. ओके, आपको पता होगा कितने सोनेट थे. 194 सोनेट शेक्सपियर के पब्लिश हुए थे. ओके, अब प्ले देखते हैं. 1601 से 1602 में ट्रोइलस एंड क्रेसिडा आया था इनका वर्क. 1602 से 1603 में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल आया था. 1604 से 1605 में मेजर फॉर मेजर एंड ओथोलो वर्क आया था. ओके, ओथोलो ये ग्रेट ट्रेजेडी में इंक्लूड होता है. एंड 1605 से 1606 में आया था मैकबेथ एंड किंग लियर. ये भी दोनों ग्रेट ट्रेजेडी हैं इनकी. 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं जिन्हें हॉकम बोला जाता है. फर्स्ट है हैमलेट, सेकेंड ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर. इनकी डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ ली जाती है. आप इनकी डेट भी याद रखेंगे. ओथेलो की है 1604 से 1605 की है एंड मैकबेथ की 1605 से 1606. मैकबेथ एंड किंग लियर की ये डेट मानी जाती है. ओके, नेक्स्ट है 1606 से 1607 एंटोनियन क्लोपेट्रा एंड पेरिक्लीज. ओके, नेक्स्ट है 1607 से 1608 में कैरियोलेनस, टाइमन ऑफ एथेंस. ओके, नेक्स्ट है 1609 से 1610 में ये सिम्बलिन आया था. फिर नेक्स्ट है 1610 से 11 तक ये विंटरस्टेल एंड 1611 से 12 में द टेम्पेस्ट. इन तीनों को लेट रोमांसेस भी माना जाता है. ओके, ये तीनों की डेट भी इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है. उनको लेट रोमांस माना जाता है. नेक्स्ट है आया था 1612 में हेनरी 8 आया था एंड 2 नोबल किंग्समैन. ये वर्क आया था. ओके, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे. नेक्स्ट है 1590 से 91 में आया था हेनरी 4 का पार्ट 1, 4 का पार्ट 2. ओके, ये दोनों पार्ट आए थे. फिर 91 में आया था पार्ट 1. ओके, 90 में आया था 1991 में हेनरी 4 के पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आया था. फिर आफ्टर 1 ईयर आया था पार्ट 1 आता है. पहले पार्ट
2 और 3rd लिखते हैं, उसके बाद पार्ट 1st लिखते हैं। ओके, आप इसको याद रखेंगे, इस तरीके से है ये। फिर 1592 में रिचर्ड 3rd आया था। ओके, ये इन्हें टेट्रालॉजी भी कहा जाता है शेक्सपियर की, जो हेनरी 4 के पार्ट 3 हैं और रिचर्ड 3rd, इन्हें टेट्रालॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1593 में आया था टाइटस एंड्रोनिकस, टेमिंग ऑफ द श्रीव, सर थॉमस मोर, इनमें पार्ट ऑथरशिप था। ओके, ऐसा माना जाता है। 1594 से 1595 में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव्स लेवलॉस्ट, रोमियो एंड जूलियट, एडवर्ड 3rd। ये इनका जो एडवर्ड 3rd है, ये भी ऑथरशिप में माना जाता है कि ऑथरशिप में था, ऐसा माना जाता है स्कॉलर का। ओके, एंड 1595 से 1596 में रिचर्ड 2nd आया था एंड मिडसमर्स नाइट ड्रीम आया था। ये वर्क आए थे 1595 में। 1596 में आया था किंग जॉन, ये हिस्ट्री है किंग जॉन। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये ट्रेजिक कॉमेडी माना जाता है। लव्स लेवलॉस्ट, ओके। एंड 1597 में आया था हेनरी 4 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, नेक्स्ट है 1598 में मच एडो अबाउट नथिंग आया था एंड हेनरी 5 आया था। एंड 1599 से 1600 में आया था जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। एंड 16 से 1601 में आया था हैमलेट एंड ट्वेल्थ नाइट। ये इम्पोर्टेंट इनकी डेट्स हैं और इनको सर का माना जाता है, कोई इनकी फिक्स ये नहीं है कि हाँ इसी में ही लिखा जाता है, इनका साथ सर का लिखा हुआ होता है कि हाँ मान लिया जाता है कि इसी डेट में ये लिखे हुए हैं, तो आप भी इसको सर का ही मानेंगे, एग्जैक्टली इन डेट पे अड़े नहीं रहेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।